नमस्कार। तंत्र शास्त्र तथा तंत्र का प्रयोग करने वालों के लिए यह एक महत्वपूर्ण वनौषधि है। यह प्राय पंसरियों के पास, राशि के पत्थर बेचने वालों के पास तथा तांत्रिक सामान बेचने वालों के पास मिल ही जाती है। हत्था जोड़ी को कर जोड़ी, हस्त जोड़ी और हस्ता जोड़ी के नाम से जाना जाता है। उर्दू में इसे बखुर ई मरियम कहते हैं। ईरान में इसे चुंबक ईशानान कहते हैं तथा लैटिन में साइक्लेमेन पर्सिकम कहा जाता है। इस वनौषधि की उत्पत्ति ईरान में होती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में भी इसके पर्याय मिले हैं। इस वनौषधि के पत्ते हरे रंग के होते हैं तो दूसरी तरफ अर्थात पत्ते के नीचे का हिस्सा सफेद होता है। इस सफेद हिस्से पर रोम होते हैं। इसके ऊपर गुलाब की भांति पुष्प आता है। कहीं कहीं पर पुष्प में नीलाहट भी पाई जाती है। इस वनौषधि की उत्पत्ति झाड़ की छाया में तथा आर्द्र जमीन पर होती है। इसकी जड़ गोल होती है और रंग काला होता है। इसी जड़ में हत्था जोड़ी बनती है। यह निर्माण कार्य कुदरती होता है। हत्था जोड़ी का प्रयोग प्रसव को सुगमता से करने के लिए हत्था जोड़ी को चंदन की भांति पीस करके प्रसवा की नाभि पर या पूरे पेट पर ही लेप दे। इसके प्रभाव से बच्चा आराम से पैदा हो जाता है। पेशाब का बंद हो जाने पर इसे जल के साथ घिस करके पेट के ऊपर लगावे। पेशाब शीघ्र निष्कासित होगा। कब्ज को दूर करने के लिए पेट के ऊपर इसका प्रलेप करना लाभदायक रहता है। पीलिया रोग को दूर करना विकट रहता है। इस रोग को समूल नष्ट करने के लिए हत्था जोड़ी का चूर्ण करके शहद के साथ खिला देवे। इसके बाद गर्म कपड़े ओढ़ा देवे। शीघ्र ही उसे पसीना आएगा। यह पसीना अत्यधिक होगा तथा इसका रंग भी पीला होगा। इसके बाद बदन साफ कर दे। इस भांति यह जटिल रोग समूल नष्ट हो जाता है। इस सब के अलावा तंत्र में भी इसके बेहतरीन प्रयोग होते हैं। पारे की शिवलिंग की बड़ी महिमा है। इसे बनाने के लिए हत्था जोड़ी प्रथम आवश्यक वस्तु है। आप शुद्ध पारा लाकर खरल में डालें तथा हत्था जोड़ी का चूर्ण भी खरल में डालें। अब इन्हें एक साथ खरल करें। इस भांति करने से पारा मर जाता है परंतु गीला रहता है। इस गीले पारे को मनचाही शक्ल दे दे। इसके बाद इसे गलगल में रख दे। थोड़े अंतराल से यह पारा सूख जाएगा। हत्था जोड़ी से वशीकरण भी किया जाता है। इसे ताबीज में भर करके दाहिने भुजा पर धारण करे। इससे प्रबल वशीकरण होता है।